प्रिय दोस्तों, नमस्कार। एक प्रेरणादायक कहानी में स्वागत है आपका। एक राजा था। वह अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखना चाहता था। वह अपने राज्य में हर सुविधा अपनी प्रजा को देता था। साथ ही साथ वह बहुत धार्मिक भी था। वह सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ करता था। एक दिन भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को दर्शन दिए और कहा, राजा, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए। तुम क्या मांगना चाहते हो मांग लो। क्योंकि राजा अपने से ज्यादा अपनी प्रजा का ध्यान रखता था, तो राजा ने कहा कि भगवान, जिस तरह आपने मुझे दर्शन दिए उसी तरह मेरी पूरी प्रजा को भी दर्शन दे दो, ताकि उन सभी को मोक्ष मिल जाएगा। भगवान ने राजा को बहुत समझाया, मगर राजा नहीं माना। फिर भगवान ने कहा कि तुम हमें तो कह रहे हो कि प्रजा को दर्शन दे दो, क्या तुम्हारी प्रजा हमारे दर्शन करना चाहती है? राजा ने कहा, आपके दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा। फिर भगवान ने कहा, ठीक है, तुम पूर्णमासी के दिन अपने राज्य के बाहर जंगल वाले मंदिर में अपनी प्रजा को ले आना, हम सबको दर्शन देंगे। राजा बहुत खुश हुए। पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवाया गया कि पूर्णमासी के दिन जंगल वाले मंदिर में सबको राजा के साथ जाना है, भगवान के दर्शन होंगे। अब सभी प्रजा और राजा जंगल वाले मंदिर के लिए एक साथ निकले। कुछ दूर चले तो रास्ते में चांदी के सिक्कों का एक ढेर पड़ा हुआ था। कुछ लोग उन सिक्कों पर टूट पड़े, अपने पास जमा करने लगे। तभी राजा ने कहा कि इन सिक्कों में अपना समय नहीं गवाओ, चलो मंदिर चलो। कुछ लोग तो चले गए, मगर कुछ लोग बोले, हम नहीं जाएंगे, इन सिक्कों को अपने साथ लेकर जाएंगे। फिर बाकी लोग आगे चले तो सोने के सिक्कों का ढेर मिला। कुछ लोग वहां रुक गए। राजा ने फिर कहा, अरे इन सब में समय न गवाओ, चलो मंदिर। फिर कुछ लोग राजा का कहना मानकर आगे बढ़ गए, मगर कुछ लोग वहीं रुक गए। थोड़ा और आगे गए तो बेशकीमती हीरो का ढेर मिला। अब तो सारे लोग वहीं रुक गए। रानी का भी मन डगमगाने लगा। राजा ने कहा, हमें देर हो रही है, भगवान चले जाएंगे। मगर किसी ने भी राजा की बात नहीं मानी। केवल रानी और राजा ही मंदिर गए। तो भगवान वहां पहले से ही थे। भगवान बोले, राजा, कहाँ है तेरी प्रजा? मैं तो कब से यहाँ खड़ा हूँ सबको दर्शन देने के लिए। राजा ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने प्रजा का भला ही चाहा था। भगवान बोले, राजा, मैं तो सबका भला करना चाहता हूँ, मगर कोई लेना ही नहीं चाहता। फिर राजा और रानी ने भगवान के दर्शन कर मोक्ष को प्राप्त किया। तो यह प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी? यह कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, इधर उधर की छोटी मोटी परेशानियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमारे लक्ष्य की तरफ फोकस करना चाहिए।